न बैट्समैनों को बैटिंग आती है, न कप्तान को कप्तानी आती है, और ना बॉलर्स को बॉलिंग आती है, और ना फैसले करने वालों को फैसले करना आते हैं। और टीम इंतजामिया का तो अल्लाह ही हाफिज है। जी हाँ, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को तारीख में पहली मर्तबा टेस्ट मैच में शिकस्त दे दी है। और ये बदतरीन नहीं बल्कि शर्मनाक शिकस्त है, क्योंकि बांग्लादेश ने ये शिकस्त अपने होम ग्राउंड पर या फिर किसी न्यूट्रल मकाम पर पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दी, बल्कि पाकिस्तान को पाकिस्तान में मौजूद पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शिकस्त दी है। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश से पाकिस्तान कभी हारा हो। आज तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, घर में आके बांग्लादेशियों ने पाकिस्तान को हरा दिया है। और ऐसी शिकस्त के बांग्लादेश पहले दिन से ही हावी नजर आ रहा था। आपको आपके खिलाड़ी 2 दिन लगे आपके बॉलर्स को बांग्लादेश को आउट करने में। 2 दिन तक स्ट्रगल करते रहे आपके बॉलर्स, और जबकि बांग्लादेश के स्पिनर्स और बॉलर्स ने 55 ओवर्स में आपको आउट कर दिया है। और ऐसा आउट किया है कि 146 रन पर कम तरीन स्कोर बांग्लादेश के खिलाफ पर आप आउट हुए हैं। और आपने दूसरी इनिंग्स में 30 रन का टारगेट दिया है, और जो उन्होंने आसानी बना लिया है। आप टेस्ट चैंपियनशिप खेलने का ख्वाब लिए बैठे हैं और बांग्लादेश को हरा नहीं सकते। और आपको पता है कि टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आपके साथ कौन होगा? इंडिया होगा और ऑस्ट्रेलिया होगा। या तो इंडिया के साथ खेलना पड़ेगा या ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना पड़ेगा, अगर आप मेहनत करते तो। लेकिन नज़र तो नहीं आ रहा। ना आपकी बॉलिंग ठीक चल रही है, ना आपकी बैटिंग ठीक चल रही है, ना आपके फैसले ठीक हो रहे हैं, ना आपको पिच का पता चल रहा है, आपको किसी चीज़ का पता नहीं चल रहा। और अब देखें ना कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम है और ऐसे लग रहा है किसी गली मोहल्ले की टीम खेल रही है। फैसले ऐसे लिए जा रहे हैं, तू ही आ जा, तू ही आ जा, तू ही आ जा, तू ही आ जा, और खेलने का किसी को तरीका नहीं आता। टीम इंतजामिया में कैसे फैसले हो रहे हैं? आप फैसले कर रहे हैं कि पिच फास्ट बॉलर को मदद देगी, फास्ट बॉलर को मदद देगी। फास्ट बॉलर को क्या मदद देगी? बांग्लादेश के स्पिनर ने आपका जीना आराम कर दिया है। बांग्लादेश के स्पिनर ने आपको ऐसी की तैसी फेर दिया है। आपसे खेला नहीं जा रहा था, 55 ओवर में आपकी ऑल टीम आउट कर दिया है 146 रन पर, और 30 रन का टारगेट देने दिया है आपने। ऐसी बदतरीन शिकस्त पाकिस्तान के वर्स्ट डेज चल रहे हैं इस वक्त क्रिकेट पर। आप पिछले वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप की फाइनल में रनर अप टीम थी और जीतने वाली थी फाइनल मैच। उसमें आप अगले T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए, और ग्रुप स्टेज से ऐसी बाहर हुए कि आप नौमोलू टीम, अमेरिका जैसी टीम से हार गए हैं, इंडिया से जीता हुआ मैच हार गए हैं, कनाडा से मरते मरते जीते हैं, और बड़ी मुश्किल से आप आयरलैंड के खिलाफ जीते हैं। और अब 2 महीने रेस्ट करके, कैंप करके, सब कुछ करके, फिटनेस करके, सब कुछ करके आप जिम्बाब्वे से बांग्लादेश से हार गए हैं और घर में हार गए हैं। ऐसी बदतरीन शिकस्त, ऐसा बदतरीन देश पाकिस्तान क्रिकेट पे पता नहीं कब से खत्म होंगे। आप इससे पहले आपने इंग्लैंड से सीरीज हारी, इससे पहले आप बड़ी मुश्किल से आप आयरलैंड के खिलाफ जीते सीरीज। उसी के साथ साथ आपके न्यूजीलैंड से भी हारे, उससे पहले न्यूजीलैंड से हारे, उसके पहले ऑस्ट्रेलिया से हारे, उससे पहले आप वर्ल्ड कप में हार गए, उससे पहले आप एशिया कप में हारे। कोई ऐसी सीरीज बताएं जिसमें आप जीते हो, कोई ऐसी परफॉर्मेंस बताएं पिछले 1 साल से, एशिया कप के बाद से अब तक कोई ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएं कि आप जिसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी हो। ना आपके बैट्समैन चल रहे हैं, ना आपके बॉलर चल रहे हैं, ना आपके बैट्समैनों की कोई परफॉर्मेंस है, ना बॉलर्स की कोई परफॉर्मेंस है। कैंपेन चलानी हो तो ऐसे चलाते हैं, तनख्वाहें बढ़वानी हो तो ऐसे बढ़ाते हैं, ग्रुपिंग करनी हो तो ऐसे करते हैं, लड़ाइयाँ करनी हो तो ऐसे करते हैं। गली मोहल्ले की टीम ऐसे नहीं करती जैसे आप कर रहे हैं। ये थी आपकी परफॉर्मेंस, ये था आपका थोड़ा सा पीसीबी पर भी बात कर लेते हैं कि सर्जरी हो रही थी। वो कहाँ आ गई है सर्जरी? वो सर्जरी आवाम का गुस्सा बेसिकली ठंडा कर। मैंने आपसे बात की थी, आप सबको 1-2-3 महीने पहले की बात है, जब सर्जरी की बातें चल रही थी, महीना पहले की बात है।
तो मैंने कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ आवाम का गुस्सा ठंडा होने का इंतज़ार किया जा रहा है, फिर ऐसी खबर आएगी, फिर ऐसी चीज़ें होंगी, आप कहेंगे कोई बात नहीं होगी या कुछ नहीं होता, जो एक मरतबा हार गया लेकिन अब ठीक चलेगा। वो सिर्फ आवाम का गुस्सा ठंडा कराया गया था, अब दोबारा से वही हालत है टीम की। अब आवाम का गुस्सा कैसे ठंडा करवाएंगे? ऐसे दिन ना लाएं कि आपको सपोर्ट करने वाला कोई ना हो। आपकी हालत ये हो गई है कि आप मैच करवाते थे कि आपका स्टेडियम फुल रहता था, टेस्ट में भी लोग देखने के लिए आते थे। अब आपकी हालत ये हो गई है, आपके खिलाड़ियों की हालत ये हो गई, आपकी परफॉर्मेंस की हालत ये हो गई, आपने फ्री एंट्री रखी हुई थी और स्टेडियम खाली पड़े हुए थे। फिर भी ऐसी परफॉर्मेंस से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको लोग सपोर्ट करें, आपसे मोहब्बत का इजहार करें, आपको चीयर्स करने के लिए स्टेडियम में आए? ऐसे तो कोई भी नहीं आएगा। बोर्ड को भी इस हवाले से सोचना चाहिए कि सर्जरी आवाम का गुस्सा ठंडा करवा के अब क्या कर लिया तुझी। T20 में बदतरीन शिकस्त के बाद आप T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं, टेस्ट में आप टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो रहे हैं, वनडे में आप पीछे वर्ल्ड कप हार के आए हैं, लेकिन आप होम ग्राउंड में भी हारना आपके नसीब में, इसी तरह से रहा ना, आपके नसीब में लिखा हुआ है। आप लिखवा लें आज, अगर इसी तरह से परफॉर्मेंस देते रहे, इसी तरह से टीम की कारकर्दगी रहे, बॉलर्स की यही कारकर्दगी रही, बैट्समैनों की यही कारकर्दगी रही, तो आपको देखेंगे कि आप होम ग्राउंड पर यानी कि चैंपियन ट्रॉफी में होस्ट होंगे और आपको हरा के जाएंगे और आप देखते ही रहेंगे जाएंगे। और जैसे नाकाम आशिक अपनी माशूका की शादी पे कुर्सियां लगाता है ना, तो आप नाकाम आशिक की तरह सेमीफाइनल और फाइनल की मेज़बानी कर रहे होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऐसे फुद्दू बनाया हुआ है सबने, जिसको भी देखें आके बस एक मैच में खेला, दूसरे में आपको बुरी परफॉर्मेंस। कोई लड़ती हुई नज़र तो आनी चाहिए, लड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे थे, हर कोई अपनी में लगा हुआ था। फैसले मैनेजमेंट ने फैसला किया, स्पिनर को क्यों नहीं खिलाया? आप देखें, नसीब से, किस्मत से, मौसम से कोई नहीं लड़ सकता, लेकिन आपके हाथ में फैसला तो होता है ना। आप कम से कम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, तो कम से कम एक स्पिनर, प्रॉपर स्पिनर को तो रखें। टेस्ट मैच में आपने ऐसा भगा भगा के मारना है कि इन फास्ट बॉलर्स को। ये जो मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज ने रिटायरमेंट का ऐलान क्यों किया था टेस्ट क्रिकेट से? इसीलिए किया था ना कि आप ओवर्स पे ओवर करवाते हैं उनसे। उसी के साथ साथ हारिस रऊफ ने क्यों इनकार किया है टेस्ट खेलने से? इसीलिए करवाते हैं ना कि बहुत मुश्किल होती है, वो तो ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे ना इस वजह से। लेकिन यही होता है ना कि फास्ट बॉलर से ओवर पे ओवर करवाते हैं। आप भी चाहते हैं कि ये फास्ट बॉलर आपको इनकार करें, टेस्ट क्रिकेट खेलने से इनकार कर दें कि भाई हम टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते, हम T20 और वनडे क्रिकेट खेलेंगे, टेस्ट से रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं। आप चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, आपका फैसले यही लग रहे हैं। एक एंड से फास्ट बॉलर, एक दूसरे से दूसरा। आप क्या बात है, कमाल बात है यार। ये फैसले करेंगे तो आपकी क्रिकेट ऐसे ही रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।